हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। मेरा नाम है कार्तिकेय पांडे और मैंने अपना बीटेक किया हुआ आईआईटी बीएचयू से, मींस सो कॉल्ड आईआईटीएन। देखो यार, एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, लेकिन आईआईटी के कॉलेजेस, आईआईटी पाने के लिए मुझे कितना पढ़ना चाहिए, मुझसे कितना कुछ आना चाहिए, तब मैं जाकर के आईआईटी पा सकता हूं। तो देखो यार, मैं तुमको एक बात क्लेरिफाई करता हूं कि जेई मेन का पेपर देख करके जेई एडवांस के पेपर के बारे में कोई आइडिया मत लगाओ। एकदम डिफरेंट, अलग ही सोच चलती है जेई एडवांस के केस में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो यार, तुम्हें जेई मेन में लगभग हर टॉपिक आना चाहिए, तुम्हें हर क्वेश्चन में अच्छा करना है, क्योंकि वहां 300 में से 320 स्कोर होते हैं और 100% स्कोर होते हैं, मतलब 100% स्कोर होते हैं। ये बात समझो आप इस बात को। लेकिन जेई एडवांस में आज तक इतिहास में किसी की औकात ही नहीं हुई है कि कोई 100% स्कोर ला पाया हो। ये क्या दिखाता है कि जेई मेन और जेई एडवांस एक तरह से देखा जाए किस तरह है, एकदम दूर, एकदम अलग। जुड़े तो हैं एक दूसरे से, लेकिन एकदम अलग। आपको ये समझना पड़ेगा कि जेई एडवांस के लिए आपको हर टॉपिक आए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको सारे टॉपिक्स में महारत हासिल नहीं करनी है, आपको हर टॉपिक में स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है। आप स्पेसिफाई करिए, खुद को बताइए कि आपका पहले तो ये सब करिए कि आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए कम से कम। तो वो कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? फिर आपका तीसरा सब्जेक्ट भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए एटलीस्ट कि आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ निकाल सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 to 50% पार्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा आना चाहिए कि वो फिर किसी और से उतना अच्छा ना आता हो, इस तरीके का आना चाहिए। मतलब जैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, तो मेरी फिर फिजिक्स ऐसी स्ट्रांग थी बच्चा पार्टी कि मैंने जेई एडवांस से 120 अकेले फिजिक्स में स्कोर कर लिए। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आप यदि मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो फिर ऐसे पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ना छोड़ो, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कट ऑफ है आईआईटी के लिए भी, जो कट ऑफ है ना, मैं आईआईटी का मतलब जेई एडवांस का कट ऑफ नहीं बात कर रहा हूं, आईआईटी पहुंचने के लिए जो कट ऑफ होता है, क्योंकि जेई एडवांस से भी ऊपर चाहिए होता है आईआईटी में पहुंचने के लिए काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो जो कट ऑफ हो वो देखोगे, सर्च करोगे तो पता चलेगा मुश्किल से 40 से 50% है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको जेई एडवांस एग्जाम में 90% मार्क्स लाने पड़ते हैं तब जाके आपको एक गलती से आईआईटी मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको 40-50% मार्क्स भी आए तब भी आप आईआईटी पहुंचते हो, क्योंकि आईआईटी का पेपर जो होता है ऑलरेडी, जेई एडवांस जो पेपर होता है ऑलरेडी, वो इतनी इज्जत डिजर्व करता है। तो आपको ये समझना है कि आपसे 100% सिलेबस बने जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी बने वो सॉलिड बने और इतना बढ़िया बने कि आप उस टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन को फाइट कर सको। यदि आप रोटेशनल मोशन को मानते हो कि आपसे बन रहा है, तो फिर ऐसा बनना चाहिए कि लेके आओ जहां से लेके आ सकते हो क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप लास्ट के 3 दिन में किसी चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लिए तो आप एग्जाम में जाके बना देंगे। अरे नहीं बना पाएंगे, आई गिव यू चैलेंज, आप नहीं बना पाएंगे। मात्र फॉर्मूले के दम पे आईआईटी में कुछ नहीं होता है। तो ये समझिए आप कि आपसे जो बने, आप कम पढ़िए बट सॉलिड पढ़िए। हर चैप्टर में, हर जगह अपने आप को खुश करने की कोशिश मत करिए, जो पढ़िए उसे सॉलिड पढ़िए। यही मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आईआईटी के लिए यही पढ़ना चाहिए, और आईआईटी में कंफर्म सिलेक्शन होता है। मेरा हुआ है बच्चा पार्टी। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।